अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एकेडमिक्स में तो है ही है। हमने जो भी प्रोसेसेस पढ़े उनका थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल एंड एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारे पास है। तो हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, तो दोनों प्रोसेसेस की जो पीवी डायग्राम दैट इज इंडिकेटर डायग्राम जो थी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप थी। लेकिन मैंने आपको वहां पर सिर्फ इतना कहा था कि इन दोनों के बीच का स्लोप का डिफरेंस है, और वो आज हम दोनों को साथ में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखना, पहले कुछ हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद दोनों ग्राफ्स जो है वो साथ में बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इक्वेशंस की ओर जाएंगे, थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे आपको कि हम जानते हैं, पहले आइसोथर्मल की बात करेंगे। चलो भाई, पहले मैं नंबर 1 आइसोथर्मल की बात करेंगे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट अबाउट द इक्वेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे कि हमारे पास इक्वेशन आई थी पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा ही था ना। और जब हम स्लोप की बात करेंगे, हमें पी एंड वी के बीच की स्लोप मींस, अगर ये कर्व है हमारे पास, ये ऐसी कर्व, दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो कोई भी कर्व है, किसी भी शेप की हमारे पास कर्व है, जो इसकी स्लोप होगी दैट इज dp डिवाइडेड बाई dv, change in p with respect to change in v, or with respect to v, that is what we call slope for pv diagram जो हमारे पास होगा। अगर मैं इस चीज को pv is equal to constant को डिफरेंशिएट कर लूं, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट द अबोव एक्सप्रेशन। अब बच्चे पूछेंगे सर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी आर विद रेस्पेक्ट टू वी। मैं कहूंगा डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू बोथ पी एज वेल एज वी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ध्यान से देखना। मैं ऐसा लिख देता हूं डी बाई डी पी डी वी विद रेस्पेक्ट टू बोथ, जो मैंने अभी कहा, बिकॉज हमारा प्रेशर भी वेरिएबल है, इन वॉल्यूम भी, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों वेरिएबल्स हैं। तो डी बाई डी पी डी वी ऑफ पी वी, और एलएचएस में भी डी बाई डी पी डी वी ऑफ ए कॉन्स्टेंट, और हम जानते हैं कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन होती क्या है। यहां पे मैं u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो रिजल्ट आएगा p डी वी बाई डी पी डी वी, जो कि आपकी बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है, प्लस v डी बाई डी पी डी वी ऑफ v, सॉरी p मीन्स पहले u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, जो हम फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। अब मैं इसको लिख सकता हूं dv dv, अब दोनों तरफ से है, तो मैं इसको लिखूंगा p बाई डी पी प्लस v बाई डी पी दैट इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मीन मुझे ये टर्म चाहिए dp बाई dv। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, मैं लिख सकता हूं v डिवाइडेड बाई dp, सॉरी हियर इट इज dv, वाई, बिकॉज dp ऊपर भी है dp नीचे भी है, जो मैंने कहा था इट्स 1, dv dv दैट इज 1, हमारे पास p बाई dv बचेगा, तो हमारे पास यहाँ v बाई p बाई dp v बाई dv, v बाई dv को यहीं पे रखेंगे और नेगेटिव ये इधर चला जाएगा, तो नेगेटिव p बाई dp, और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो dp डिवाइडेड बाई dv जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव p बाई v। And what is this dp by dv? This is the slope of PV diagram for isothermal process. तो जो इसकी स्लोप है, पहले पता चला कि नेगेटिव आएगी, मींस डिक्रीजिंग स्लोप हमारे पास है, मींस जितना आप आगे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे जो स्लोप है वो नीचे की ओर आएगी, ग्राफ जो है नीचे की ओर आता जाएगा। और जो हमने कर्व देखी भी हुई है, जो कर्व है पीवी की, जो कर्व है हमारे पास दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये इसकी स्लोप है। मुझे कंपैरिजन कराना है, तो अभी सिर्फ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में देखा कि dp बाई dv जो है माइनस p बाई v आ रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेट इट बी, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ pv डायग्राम फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सेम एडियाबैटिक के लिए देखेंगे। यहां मैंने स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, वो जो हमने रिजल्ट निकाला था वो यहां पे लिख दिया, dp बाई dv, दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, और वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस p बाई v आ रहा है। ये क्लियर होगा आपको, ये अभी हमने डिराइव किया। अब सेम हम वैसे ही चेक करेंगे स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो है दैट इज pv रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, d बाई डी पी डी वी ऑफ pv रेज टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू, यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। तो यहां पे
P आ जाएगा, मीन्स मैं यहाँ पे U इंटू वी का फॉर्मूला पहले लगाऊंगा और इसमें पावर रूल भी लग जाएगा। तो P को बाहर निकालेंगे, d बाई डी पी डी वी ऑफ V रेज टू द पावर गामा प्लस V रेज टू द पावर गामा डी पी बाई डी वी, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्लियर जो है dp बाई डी वी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस भी मिल जाएगा। ये हमारे पास p d बाई डी पी ऑफ v रेज टू द पावर गामा, इसमें पावर रूल अप्लाई हो जाएगा तो गामा आ जाएगा v रेज टू द पावर गामा माइनस 1। लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं होगा, वाई? बिकॉज यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू p भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा d बाई डी पी डी वी ऑफ v रेज टू द पावर गामा जो है वो, सॉरी v रेज पावर गामा नहीं, हमारे पास d बाई डी पी डी वी ऑफ v रहेगा। बिकॉज जब हमने कहा था कि जब भी हम x रेज टू द पावर सम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनली हम वापस पहुंच जाते हैं dx बाई डी एक्स। ये कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो रहा है बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले पावर रूल अप्लाई होगा और अलग से डिफरेंशिएशन v की हो जाएगी, दैट इज d बाई डी पी डी वी ऑफ v। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v रेज टू द पावर गामा ऐसे ही है, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी पी डी वी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी के साथ डी भी आएगा। यहाँ पे ये जो हमने d बाई डी पी ऑफ, पहले u हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम dp dv के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी dp dv आएगा। तो v रेज टू द पावर गामा तो आ गया, dp dp जो है वो 1 के बराबर होगा, डिवाइड आ जाएगा dv, दैट इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन आपको पता है, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनली हम डिफरेंशिएट जो है उस फंक्शन की अलग से करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p तो ऐसे ही रहेगा, गामा भी ऐसे ही रहेगा, v रेज टू द पावर गामा माइनस 1, ये सेम। लेकिन dv बाई डी जो है ये हमारे पास 1 आएगा तो होल डिवाइड में खाली dp बचेगा, और यहाँ पे प्लस v रेज टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई डी। इसको हम सॉल्व करेंगे, हम dp बाई डी निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे जैसे अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किया था, तो v रेज टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई डी वी, दैट इज इक्वल टू, इस पूरे को शिफ्ट यहाँ करेंगे तो ये नेगेटिव में बनेगा, गामा को पहले लिख देते हैं p डी पी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है और खाली dp बाई डी लाना है, जो कि मैं ऊपर फिर से करने जा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पे रखूंगा और उसके बाद हम dp बाई डी दैट इज स्लोप निकालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। लास्ट की एक्सप्रेशन मैंने वहीं पे रखी, अब मैं dp को इधर शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा dp डिवाइडेड बाई डी। ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे और v रेज टू द पावर गामा को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस गामा वहीं पे रहेगा, p और v रेज टू द पावर गामा माइनस 1 ऐसे ही था, और v रेज टू द पावर गामा को हमने यहाँ शिफ्ट करना है तो v रेज टू द पावर गामा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है और डिफरेंशिएशन के बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व भी करते थे, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करते थे। तो अब ध्यान दो बच्चा, हमारे पास रिजल्ट आएगा dp डिवाइडेड बाई डी दैट इज स्लोप फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बिकॉज हमने एडियाबेटिक इक्वेशन यूज की है। यहाँ से आएगा माइनस गामा p, देखो इनके ये डिवीजन में है, v एंड v डिवीजन में है, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो v गामा माइनस 1 माइनस गामा आ जाएगा हमारे पास। तो नेट रिजल्ट में फाइनली अब लिखने जा रहा हूं, जो कि मैं ब्लू से लिखूंगा, हमारे पास स्लोप फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस जो है और एडियाबेटिक कर्व जो है dp डिवाइडेड बाई डी दैट इज इक्वल टू माइनस गामा p, और v गामा पॉजिटिव गामा नेगेटिव गामा कैंसिल हो जाएगा तो v रेज टू द पावर माइनस 1, v रेज टू द पावर माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं v रेज टू द पावर 1। तो ये हमारे पास, जैसे यहां पे ये फाइनल एक्सप्रेशन है, जैसे यहां पे dp बाई डी आया था, हमने जब आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन यूज की तो हमारे पास आया नेगेटिव p बाई v, slope of an isothermal process, that is dp by dv, and this is slope for an adiabatic process, dp by dv is equal to minus gamma pv। यहां पे भी जो ही हमारी कर्व आगे की ओर जाएगी तो मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन चेक कर लो स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहां पे dp बाई डी जो है माइनस पीवी के बराबर डायरेक्टली आ रहा है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में dp बाई डी जो है माइनस गामा पीवी आ रहा है। मैं इसको लिख सकता हूं कंपैरिजन में, जो हमारे पास कंपैरिजन होगा dp बाई डी, अगर मैं लिखूं dp बाई डी एडियाबेटिक लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना,
PV यहां पे भी है, P डिवाइडेड बाई V यहां पे भी है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म माइनस गामा है, तो माइनस गामा करके मैं लिखूंगा P बाई V की जगह लिख सकता हूं dP बाई dV, एंड दिस dP बाई dV इज आइसोथर्मल। तो पता चला रिलेशन मिल गई हमें बिटवीन, और कंपैरिजन हो गई स्लोप्स आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक के केस में। हमारे पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में स्लोप होती है दैट इज गामा टाइम्स जो स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में होगी, और इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। ये नेगेटिव जो है ये सिर्फ मुझे ये बताएगा विद इंक्रीज इन वॉल्यूम जो हमारे पास है हमारा प्रेशर दोनों केसेस में डिक्रीज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। तो मैं बता सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये लो भाई एक और कंपैरिजन यहीं पे मैं बता देता हूं। कभी कभार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, आपको देखो dP बाई dV एडियाबेटिक मीन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, और मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ये इतना सा पोर्शन मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये dP बाई dV, ध्यान से देखो एडियाबेटिक, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं dP बाई dV आइसोथर्मल, मैंने इसको यहां शिफ्ट किया, दैट इज नेगेटिव गामा। इसका क्या मतलब है हमारे पास, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं गामा, नेगेटिव तो जस्ट मुझे बताएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली गामा लिख सकता हूं, या नेगेटिव भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गामा जो है, गामा होता क्या है, दिस इज CP डिवाइडेड बाई CV। तो हमारे पास जो ये स्लोप्स का रेशो है, रेशो ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक टू दैट ऑफ आइसोथर्मल, दैट इज इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स, दैट इज गामा CP बाई CV। और गामा की वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, फॉर मोनोटॉमिक लो डायटोमिक लो जो भी आप लोग है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हम बता सकते हैं कि एडियाबेटिक की जो हमारे पास स्लोप है दैट इज dP बाई dV एडियाबेटिक जो है दैट इज ग्रेटर देन dP बाई dV आइसोथर्मल। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और ये भी बता सकते हैं यहाँ से, ये जो CP बाई CV गामा के बराबर है और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो मैं बता सकता हूँ CP इज ग्रेटर देन CV, या CP इज ग्रेटर देन CV, देयरफॉर दिस गामा इज ग्रेटर देन 1। तो एडियाबेटिक जो है की स्लोप जो है वो ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये चीज बताएगी क्या। तो ध्यान से देखना, ये इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे काम की हैं। एक तो ये वाली जो मैंने यहां पर लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में स्लोप किसके बराबर है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में स्लोप किसके बराबर है, और इनका कंपैरिजन फिर आप खुद ही कर सकते हो। तो हम जरा ग्राफ एनालाइज करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस का, जो PV डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम जो है उसको जरा एनालाइज करेंगे, उसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई, dP बाई dV आइसोथर्मल मीन स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व जो है माइनस PV है, एंड स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक कर्व जो है वो माइनस गामा टाइम्स PV है। तो इस ग्राफ को जरा सही से समझना, क्योंकि हमने मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ नहीं पढ़े हुए हैं, वहां से भी आपको कुछ आइडिया मिल जाता है ग्राफ्स का, लेकिन हमने ग्राफ्स का बेसिक जो है मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा सिंपल वे में आपको समझाने की कि ये ग्राफ्स कैसे प्लॉट होंगे। मैं यहाँ पे एक तरफ से प्रेशर एक्सिस लेता हूं और दूसरी तरफ से वॉल्यूम एक्सिस, जो कि हमने इंडिकेटर डायग्राम में भी सेम ऐसे ही रखा था। तो अब ध्यान दो, मैं दोनों में से पहले एक लेट इट बी के आइसोथर्मल की कर्व में प्लॉट कर देता हूं। समझ लो, दोनों जो हमारे पास प्रोसेसेस थे, जो सिस्टम था, दोनों प्रोसेसेस में बिगिनिंग में यहां पे था, इनिशियल स्टेज दोनों ये थी। हमें चेंज चेक करना है। इनिशियली आइसोथर्मल वाला सिस्टम भी यहीं पे था और हमारे पास एडियाबेटिक सिस्टम भी यहीं पे था, मीन सेम वॉल्यूम एंड सेम प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम, पहले के केस में मैं कहूंगा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, दोनों में पहले वॉल्यूम बढ़ाएंगे और फिर वॉल्यूम घटाएंगे। तो ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले अगर आइसोथर्मल की केस में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो ही हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है घटेगा, और कैसे घटेगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है हमारे पास। तो हमारी कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की रहेगी, तो मैं कहूंगा कि ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो ये आइसोथर्मल की बात मैं कर रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब मैं एक्सपेंशन करूंगा, जो इनिशियल वॉल्यूम है यहां से फाइनल वॉल्यूम की ओर लूंगा, तो हमारी जो है कर्व जो है, जो चेंज वेरिएशन हमने पढ़ी हुई है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप जाएगी, वो कुछ ऐसे चली जाएगी। अब हम यहां पे एक और चीज जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो स्लोप है दैट इज मोर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन कर्व की शेप यही रहेगी, बिकॉज हम वो जानते हैं कि वो भी रेसिप्रोकल है, लेकिन इसकी स्लोप ज्यादा है। अब मीन स्लोप ज्यादा कहने का क्या मतलब, फॉर अ पर्टिकुलर चेंज, जैसे स्लोप बता रहे हैं dP बाई dV, अगर मैं dV को सेम रखूं, dP जो है dV को सेम रखूंगा, तो dP जो है एडियाबेटिक में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। दैट इज व्हाट वी मीन बाय dP बाई dV इज मोर इन केस ऑफ एडियाबेटिक
देन आइसोथर्मल। मींस सेम चेंज के लिए जैसे मैंने यहां से यहां तक चेंज लाई, ये मैं कहूंगा यहां से यहां तक चेंज लाई, तो प्रेशर जो है वो यहां से, प्रेशर हमारा यहां से लेके यहां तक वेरी कर गया। किस केस में? हमारे पास, शाबाश, आइसोथर्मल में। लेकिन जब मैं सेम वॉल्यूम चेंज लाऊंगा एडियाबैटिक में, बिकॉज मैं जानता हूं वेरिएशन जो है, स्लोप जो है हमारे पास वो ज्यादा है एडियाबैटिक की, तो वो चेंज जो है, प्रेशर जो है वो ज्यादा कम होगा, मीन ज्यादा चेंज होगा, कम हो रहा है, अब चेंज तो हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जो कर्व है ये नीचे जाएगी, ये ऐसे, जिसको कि मैं ब्लैक से ही प्लॉट कर देता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। ब्लू वाली कर्व जो है वो आइसोथर्मल के केस में है। अब हमने कहा कि स्लोप जो है एडियाबैटिक की ज्यादा है, मींस प्रेशर जो है फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर जो है वो एडियाबैटिक में ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा आएगा। मींस एक्सपेंशन के केस में एडियाबैटिक कर्व जो है वो नीचे है, और आप खुद से चेक कर सकते हो। कोई पूछेगा बताओ भाई स्लोप किस में ज्यादा है, तो स्लोप जो है ब्लैक वाली में ज्यादा है, बिकॉज फॉर द सेम चेंज इन वी हमारे पास जो प्रेशर है, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, वो ज्यादा एज कंपेयर टू बॉटम वाली कर्व में आ रही है। तो दिस इज दी कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स और ग्राफ्स, पीवी इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो ये किस केस में था? एक्सपेंशन के केस में। अब अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा, तो कंप्रेशन में भी क्या होगा, ध्यान से देखना। कंप्रेशन में हमारे पास ये जो कर्व है, ये आइसोथर्मल कर्व, इसको मैं सेम ऐसे ही प्लॉट करूंगा। ये ऐसे हमारे पास कर्व मिलेगी, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपोबोला टाइप की कर्व है, यही कर्व थी हमारे पास। लेकिन अब क्या होगा, अब फॉर सेम मैंने कंप्रेशन किया है, अब मैं यहां से लेके यहां आ रहा हूं, इधर पहुंचा, लेकिन मैं जानता हूं अभी भी स्लोप जो है एडियाबैटिक के केस में वो ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है, तो मैं कहूंगा फॉर द सेम चेंज इन दिस वॉल्यूम हमारा प्रेशर जो है एडियाबैटिक में ज्यादा बदल जाएगा। अब बढ़ेगा यहां पे अलग चीज है, लेकिन मैं चेंज की बात कर रहा हूं, तो ज्यादा चेंज होगा फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। तो अब अगर मैं ये बॉटम से इधर से लूं, तो वो सेम नहीं आएगा, प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर ज्यादा शो करना है, तो मैं ये कहूंगा कि ये इसके ऊपर चला जाएगा। अगर मैं सेम वॉल्यूम चेंज के लिए दिखाऊं, तो हमारे पास ये कर्व जो है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, ऑल दो कि रहेगी तो ऐसे ही, ये ऐसे लाता हूं इसको, और अब क्या होगा, ये ऐसे होगा। मीन्स फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, दिस फॉर दिस से मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम द प्रेशर changes more in case of adiabatic than as compared to isothermal. And same अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा, तो एक्सपेंशन के केस में फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम द प्रेशर, देखो यहां पे आइसोथर्मल की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है। लेकिन एडियाबैटिक फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, एडियाबैटिक के लिए यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है। तो पता चला कि स्लोप जो है, मीन जो हमने देखा था कि स्लोप जो है एडियाबैटिक के केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल के केस में, तो उसकी कर्व कुछ ऐसी हो रही है। एक्सपेंशन में एडियाबैटिक की कर्व नीचे आ रही है आइसोथर्मल के, लेकिन कंप्रेशन में हमारे पास एडियाबैटिक की कर्व जो है वो ऊपर जा रही है आइसोथर्मल के। तो ये होप कि आपको ये पता चला होगा कि ये कर्व कैसे प्लॉट होगी। अब मैं इसको सही से नीचे कर्व प्लॉट करूंगा, ताकि आपको सही से ये कर्व दिखे कि कैसी कर्व है। यहाँ पे मैंने समझाने के तौर पे बनाया था, तो इसलिए एक दो बार रब भी करना पड़ा, तो ये चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो अब मैं कर्व बनाऊंगा, ये तो समझाने के लिए था कि क्या होगा, स्लोप कैसी होगी। दोनों का जो है फिगर, शक्ल दोनों की सेम है, लेकिन चेक कर लो इनका वेरिएशन जो है वो अलग है। तो ध्यान से देखना, मैं नीचे कर्व प्लॉट करने जा रहा हूं। अब मैं इंडिकेटर डायग्राम जो है दोनों का साथ में प्लॉट करूंगा। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, और मैं जो अब प्लॉट करने जा रहा हूं ब्लू से प्लॉट करूंगा, वो होगी हमारी आइसोथर्मल कर्व। तो वो आइसोथर्मल कर्व लेट इट बी मैं ऐसे प्लॉट कर देता हूं, ये हमारी आइसोथर्मल कर्व है। और जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कर्व प्लॉट करूंगा, तो मैं उसको कुछ ऐसे एक पॉइंट बीच में फिक्स कर दूंगा, और जरूरी नहीं है जहां पे ये कट कर जाएगा वही पॉइंट हमारे पास रहेगा। मैं जानता हूं कि पहले पोर्शन में कंप्रेशन के केस में एडियाबैटिक वाली कर्व ऊपर होती है, और ये इसको कट करके कहीं ऐसे चली जाएगी। तो ये जो है ये आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल चेंज मुझे बताएगा, और ये जो है एडियाबैटिक चेंज बताएगा। होप कि ये कर्व जो है आपको पता चल गई होगी। तो किस केस में आइसोथर्मल एंड जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमारी स्लोप, हमारे ग्राफ जो है इंडिकेटर डायग्राम कैसे वेरी कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां से आगे अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा ये एक्सपेंशन का केस है। और ये यहां की ओर जाऊंगा तो ये
हमारे पास कंप्रेशन का केस है, लेकिन चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, स्लोप एडियाबेटिक की ज्यादा होती है, और उसी की मदद से कंप्रेशन के केस में हमारे पास एडियाबेटिक की कर्व जो है ऊपर चली जाती है, और एक्सपेंशन के केस में एडियाबेटिक की कर्व जो है वो नीचे चली जाती है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और कैसे वेरिएशन होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, या रेशो अगर मैं कहीं पे भी निकाल लूं, डीपीडीवी एडियाबेटिक टू रेट ऑफ डीपीडीवी आइसोथर्मल, दैट इज इक्वल टू गामा, दैट इज एडियाबेटिक इंडेक्स। वो डिपेंड करेगा हमारी गैस किस किस्म की है, जो मैंने पहले भी कहा था। होप कि ये कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स और ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं चारों प्रोसेसेस को, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड जो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, उनका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे और कंपैरिजन बताएंगे कि वर्क डन किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। तो ये आप नोट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी, पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम फॉर कंपैरिजन। असल में हम कंपैरिजन ऑफ वर्क डन करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी डायरेक्टली डायग्राम से पूछा जाता है, या फिर जो है आपको एनालिटिकली मीन्स एक एक्सप्रेशन भी दी जाती है, और दोनों को आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो डायग्राम से वो दोनों क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग ही लिख दी कि इंडिकेटर डायग्राम से हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन किस चीज़ का करेंगे, वर्क डन किस में ज़्यादा होता है, किस प्रोसेस में, और किस प्रोसेस में कम होगा। और उसको हम सीधे ही नहीं पढ़ सकते, हमको अलग करना पड़ेगा। नंबर 1 फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर कंप्रेशन अलग से। तो पहले हम एक्सपेंशन के केस में, दोनों के केस में रिजल्ट्स अलग हैं, इसलिए अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। तो आपके एग्जाम में गिवन होगा कि एक्सपेंशन का केस है या फिर कंप्रेशन का केस है। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, फॉर एक्सपेंशन। तो ध्यान दो, एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमारी इंडिकेटर डायग्राम जो है, मैं ये कहूंगा कि ये हमारी पास पीवी डायग्राम है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। अब क्या होगा, इनिशियल कोई एक पॉइंट में सेलेक्ट कर दूंगा, ये लो भाई हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूं, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। वाई, बिकॉज वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस वो जीरो होता है। हमने वर्क डन का ही कंपैरिजन करना है, जो मैंने पहले ही कहा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन, चाहे एक्सपेंशन करो उधर तो होगी नहीं, चाहे आप कंप्रेशन करो, बिकॉज आइसोकोरिक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन जो है पी इंटू डीवी दैट इज जीरो। तो बचे तीन प्रोसेसेस हमारे पास, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो एक्सपेंशन के केस में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आइसोबैरिक की बात करूंगा, तो आइसोबैरिक ये इनिशियल पॉइंट है। जब मैं एक्सपेंशन करूंगा मींस मैं आगे की ओर जाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो हमारी कर्व जो है प्रेशर सेम रहेगा, तो हमारी कर्व कुछ ऐसी रहेगी। ये समझ लो हमारी कर्व है आइसोबैरिक के केस में। ये आप सभी को क्लियर है, हमने पढ़ा हुआ है आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो दिस इज फॉर आइसोबैरिक। अगर मैं आपको आइसोथर्मल की बात करूंगा, तो आप कुछ ऐसी कर्व प्लॉट करोगे, ये हमारे पास आइसोथर्मल है। अगर मैं एडियाबेटिक की बात करूंगा, तो सेम ऐसी ही शेप, लेकिन थोड़ा सा नीचे, बिकॉज एक्सपेंशन के केस में हमारी कर्व जो है वो नीचे चली जाती है। तो अगर मैं इसको नाम लिखूं, पहला जो है दैट इज आइसोबैरिक, दूसरा जो है दैट इज आइसोथर्मल, एंड तीसरा जो है, सॉरी, दिस इज एडियाबेटिक। ठीक है, ये हमारे पास तीन कर्व्स। अब कर्व तो पता चल गई। अब कोई कहेगा हमने तो वर्क डन का कंपेयर करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम दैट गिव्स वर्क डन। ऐसा ही है ना। तो अगर मैं अलग अलग करके इनको आपके लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, यहां पे मैं कोई जो है एक्स्ट्रा लाइन नहीं देने वाला, आपको समझाने के लिए, ये आइसोबेरिक है। आइसोबेरिक के ये हमारे पास ऊपर वाली कर्व ये कुछ ऐसे इधर की ओर जा रही है, इनिशियल है, ये फाइनल है। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करने को कहूं, तो आप कहोगे सर ये इतना वाला पोर्शन जो है इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा दैट गिव्स वर्क डन। दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व जो है दैट इज वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर मैं इसी को अलग करके साइड पे अब आइसोथर्मल की बात करूं, तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज वर्क डन फॉर आइसोथर्मल। और अगर मैं अब एडियाबेटिक की बात करूं, तो एडियाबेटिक का कर्व जो है सबसे नीचे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास होगा एडियाबेटिक का। तो अब आपसे ही पूछूं, बताओ ये सबसे ज्यादा एरिया किस में है? सबसे ज्यादा एरिया जो है आइसोबैरिक में आएगा, उसके बाद आइसोथर्मल एंड उसके बाद एडियाबेटिक। तो पता चला हमारे पास एक्सपेंशन के केस में वर्क डन फॉर आइसोबैरिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल is greater than work done for adiabatic। ये आपको दिमाग में रखना है, और आपको कर्व से पता चला होगा। अगर अब मैं कर्व की ओर आऊं, देखो भाई, अगर आइसोबेरिक की बात करेंगे, तो ये इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये सारा का सारा एरिया इसके अंडर आ रहा है।
लेकिन जब मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, अब ये बाकी सारा आएगा लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो आइसोथर्मल कम होगा। अगर मैं एडियाबेटिक की बात करूं तो ये वाला पोर्शन भी मुझे निकालना पड़ेगा जो कर्व के ऊपर है, तो जो ये वाला पोर्शन बचेगा वही एडियाबेटिक का वर्क डन होगा। तो वर्क डन फॉर expansion, in case of expansion, work done in isobaric process is greater as compared to isothermal as compared to एडियाबेटिक। तो पहला केस होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम यहां से मैंने इसीलिए ग्राफ प्लॉट किया, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमको डायरेक्टली बताना है कि किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, तो वो बेस्ट हमें इंडिकेटर डायग्राम से पता चलता है। आप खुद से चेक कर सकते हो कि किस लाइन के नीचे का एरिया ज्यादा है, जिस लाइन के नीचे का एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। और आइसोकोरिक का मैंने नहीं लिया, वाई बिकॉज इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा वर्क डन जो है वो जीरो होता है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं कंप्रेशन की बात करता हूं। ये मैंने लिख दिया है फॉर कंप्रेशन, अभी तक एक्सपेंशन की बात हो रही थी, अब कंप्रेशन की बात हो रही है, तो मैं यहां पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूं। ये लो भाई, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है। और कंप्रेशन करना है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, मींस यहां की ओर आएंगे, अब हम लेफ्ट की ओर आएंगे। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में ये जो कर्व है जिसको कि मैं ब्लैक से प्लॉट करूंगा, हमारे पास जो कर्व मिलेगी वो फिर से पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस मिलेगी, परपेंडिकुलर टू प्रेशर एक्सिस, तो इधर की ओर ये समझ लो ये ऐसा होगा। लेकिन जब हम आइसोथर्मल की बात करेंगे तो आइसोथर्मल के केस में जो कर्व है वो ऐसे होगी। और जब हम एडियाबेटिक की बात करेंगे तो हम जानते हैं कंप्रेशन के केस में एडियाबेटिक की कर्व आइसोथर्मल के भी ऊपर होती है, तो कर्व कुछ ऐसी होगी, ये समझ लो ये कर्व है, ठीक है। तो अब आप खुद से बता सकते हो, नाम दे दूं तो आपको पता है कि दिस इज आइसोथर्मल, अब हमने कहा सॉरी दिस इज आइसोबेरिक, दिस इज आइसोथर्मल, सेकंड कर्व इज आइसोथर्मल एंड द थर्ड वन इज आवर एडियाबेटिक। और आप खुद से बताओ भाई किस केस में जो है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा होगा। एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा एडियाबेटिक में होगा, उसके बाद आइसोथर्मल में, और सबसे कम जो है इन केस ऑफ कंप्रेशन हमारे पास आइसोबेरिक में सबसे कम होगा। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम दैट गिव्स वर्क डन, तो मैं लिख सकता हूं फॉर कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन फॉर एडियाबेटिक is greater than work done for isothermal is greater than work done for isobaric। होप कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हुई होगी। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। इधर ग्राफ जो है दिया जाता है और आपको कोई एक जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, या फिर इस फॉर्म में दिया जाता है और ये गिवन होगा कि एक्सपेंशन है या फिर कंप्रेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीवी इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम फॉर कंपैरिजन, जिसको कि हमने एक्सपेंशन के केस में आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन सबसे ज्यादा किस में होता है, और कंप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होता है। आइसोकोरिक अगर होगा तो वो सबसे लास्ट पे आएगा, ध्यान से देखना, वो सबसे लास्ट पे, इधर भी, बिकॉज जीरो वर्क डन होता है उस केस में, तो ऐसे दिया नहीं जाता, यही तीन दिए जाते हैं। आइसोकोरिक के केस में हम जानते हैं दी वर्क डन इज जीरो। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और चीज है, हमने कहा था कि एक्सपेंशन के केस में हम पॉजिटिव वर्क डन लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। कंप्रेशन के केस में जो है हम नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव से ये जो है कंफ्यूज नहीं होना कि अब उल्टा हो जाएगा, नहीं, उससे कुछ नहीं है। पॉजिटिव वर्क सिर्फ ये बताएगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड नेगेटिव वर्क बताएगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बस इतना सा होगा। जो हमने कहा भी था कि कंप्रेशन के केस में हम नेगेटिव वर्क लेते हैं और एक्सपेंशन के केस में हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं, वो तो हमें बताएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो होप कि ये दोनों चीजें जो है आपको क्लियर हुई होंगी। ये कुछ पॉइंट्स जो कि आप अभी तक हमने डिस्कस किए आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे मैंने लिखा स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इज मोर फॉर एडियाबेटिक देन आइसोथर्मल, और उसकी जो रिलेशन है जो हमने अभी देखी, ये दो रिलेशन से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हो। जो हमारे पास ये चीज़ भी हमने पढ़ी है, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेज व्हेन इट एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली एंड इंक्रीजेज व्हेन कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक के केस में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सडन चेंज अगर गिवन होगा तो कंसिडर दैट इज एडियाबेटिक, और अगर स्लो चेंज गिवन होगा दैट इज टेकन एज आइसोथर्मल। हमारे पास जो कि मैंने आपको कहा था, बिसाइड दीज 4 प्रोसेसेस हमारे पास 2 और प्रोसेसेस हैं जो कि हमें डिस्कस नहीं करने होते हैं फिजिक्स में, हम ज़्यादा उनको डिस्कस नहीं करते, वो हमारे पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स ही हैं। मे बी केमिस्ट्री में भी आपको उनके बारे में बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एक हमारे पास है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस और दूसरा है हमारे पास फ्री एक्सपेंशन। मैं लिख देता हूँ बस और फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। ये हमारे पास मैंने लिख दिया क्वासिस्टेटिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन, और मैं डेफिनेशन जस्ट बता देता हूँ आपको, आप नोट कर सकते हो। मे बी केमिस्ट्री में इससे आप कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पढ़ोगे। तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है क्वासिस्टेटिक, हम ऐसा बता सकते हैं द प्रोसेस इन विच द चेंज इन एनी ऑफ द पैरामीटर टेक्स प्लेस एट सच अ स्लो स्पीड दैट द वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन बी टेकन टू बी प्रैक्टिकली कांस्टेंट।
मीन्स आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, हीट ऑफ द सिस्टम जो हमारे पास है वो हम कहेंगे कि इन और आउट हो सकती है, या फिर वर्क डन हो सकता है, लेकिन इतना स्लोली होगा कि हम मानते हैं प्रैक्टिकली जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो हमारे पास पैरामीटर्स जो है मीन्स स्टेट ऑफ सिस्टम बदल जाएगी, लेकिन इतना स्लो बदलेगा कि हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो नहीं बदलेंगे। सच अ प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। और दूसरा जो हमारे पास है, और क्वासिस्टेटिक प्रोसेस जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर इक्विलिब्रियम। मीन्स कि जब आपका सिस्टम जो है ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा कि उसमें कोई भी चेंज जो है, मैं ऐसा कहूँगा कि वो जितना लॉस करेगा इक्वली गेन करेगा। मीन्स वो तभी होगा जब हमारे पास स्लो प्रोसेस होगा, वेरी स्लो प्रोसेस जिसको हम बताते हैं, ऑलमोस्ट जिसको हम बताते हैं सीमिंगली सेम और अपेरेंटली सेम जो हमारे पास होगा, तो वो कॉमनली रेफर किया जाता है विद इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम अटेन किया है, अब इसको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था एक बार, नेट फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा, हीट फ्लो होगी लेकिन जितनी आउट होगी उतनी ही इन होगी, जैसे कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। और दूसरा हमारे पास है फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन का एक ऐसा केस है जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कि एक ऐसा हम जानते हैं कि जब भी एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन होगी तो वर्क डन होगा, लेकिन हम फ्री एक्सपेंशन उसे कहते हैं कि जब नो एक्सटर्नल वर्क होगा। मीन्स हम कहेंगे कि वर्क हुआ ही नहीं फिर भी एक्सपेंशन हुई। तो वो हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अभी तक। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मे बी केमिस्ट्री में भी दी जाएगी। ये हमारे पास एक चैम्बर है, एक समझ लो कंटेनर है, और इसके बीच में हमारे पास कोई बाउंड्री है, और इस वाले केस में हमारे पास गैस है इस वाले पोर्शन में, और ये वाला समझ लो एम्प्टी है। जब हम इस जो बैरियर है, बैरियर को निकाल देंगे तो गैस तो एक्सपैंड होगी ना, गैस बिकॉज ये पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। ये हम ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे बताते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास वर्क डन, हम कहेंगे कि कोई जीरो मतलब वर्क डन होगा नहीं। मीन्स कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है ये फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करेगा। जब ये मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे एक्सटर्नल वर्क डन जो है दैट इज जीरो। तो ऐसे केसेस में जो है हम बता सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन, ऑल्दो कि ये थ्योरेटिकल जो है हमारे पास कंसेप्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है अभी तक सक्सेसफुली ऐसा नहीं किया गया जिसमें कि हम कहेंगे कि एक्सपेंशन हुई विदाउट द फॉल इन टेम्परेचर, या हम ऐसा कहेंगे विदाउट वर्क डन। तो ये हमारे पास क्वासिस्टेटिक एंड फ्री एक्सपेंशन के केस थे। हमारे जो मेन अब और प्रोसेस आने वाले हैं जो कि अलग से ही टॉपिक है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। होप कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर भी मूव करेंगे। और जैसा कि मैं अब रमज़ान के महीने में कंसिस्टेंसी है, चाहे मुझे भूल भी जाए तो आप दिमाग में रखना है कि सर ने कहा है कि मेरे लिए दुआ करना, स्पेशली आप सुहूर के वक्त और जो है आपकी इफ्तारी के वक्त, उस वक्त आप नाम लेके जिसको बताते हैं दुआ करना, खुसूसन दुआ। थैंक यू।